मन की भावनाएं बहुत प्रबल होती हैं और सबको अपने मन में एक ही लालसा होती है कि काश यह प्राण निकलने से पहले प्रभु का एक बार हमें दीदार हो जाता, दर्शन हो जाता। परंतु अहंकार एक ऐसी चीज है कि वह मन में प्रकट होते ही प्रभु सामने रहते हुए भी दिखाई नहीं देते और इसीलिए आदमी तरह तरह के तीर्थ, तरह तरह की पूजा अर्चना किया करता है, संतों की वाणी सुना करता है और मन की भावनाओं को कम करने के बजाय मन की भावनाएं और भी बढ़ती जाती हैं कि हे प्रभु, ऐसा कौन सा विकार मेरे मन में है जिसके कारण आप मुझे दर्शन नहीं देते। करुणा भाव, मन के चंचलता और आंखों में अश्रु बह रहा है और फिर भी अहंकार की पट्टी इतनी बड़ी है कि कोई जान ही नहीं पाता है कि प्रभु आखिर कब आएंगे। देखिए, एक ऐसी ही कथा मैं आप सभी को सुनाने जा रहा हूँ। अगर वैसी भावना अगर हमारे मन में आ जाए तो जरूर से जरूर भगवान प्रकट हो जाएंगे। गोपाल नाम का एक ग्वाला था जिसको भक्ति तो भक्ति, उसको राम का भी पता नहीं था, कृष्ण का भी पता नहीं था, वो किसी को जानता ही नहीं था। वह नित्य प्रति गोकुल में केवल गौआ चराने का कार्य करता था। सबकी घर की जितनी भी गायें थीं वो अकेले बेचारा गैये चराया करता था। उसके घर की जितनी वस्तुएं थीं वह सब, जिन जिन का वह गैया चराया करता था, वह सब उसके दिनचर्या के समान उसके घर ले आकर देते थे। उसकी पत्नी केवल भोजन बनाती थी और उसका कार्य था कि अपने पति को सुबह शाम दोपहर तीनों टाइम भोजन देना। वन में जाकर वह बेचारी अकेली अपने पति को भोजन खिला आती थी और वह शाम ढले अपनी गौओं के पीछे पीछे ही बेचारा गोपाल अपने घर आता था और गौओं के पीछे पीछे ही सुबह वह वन में जाता था गौएं चराने के लिए। बस इसके सिवा उसे कोई कार्य नहीं आता था। राम क्या होते हैं, कृष्ण क्या होते हैं, भगवान क्या होते हैं, चराचर स्वामी कौन है, इस बारे में भक्ति क्या होती है, पूजा क्या होती है, अर्चना क्या होती है, कुछ भी नहीं पता था। भक्ति उससे कोसों दूर थी, प्रभु उससे कोसों दूर थे, क्योंकि वह प्रभु को पहचानता नहीं था। और इस तरह एक दिन जब वह दोपहर में बेचारा हल्की सी नींद ले रहा था, बट वृक्ष के नीचे गौएं चर रही थीं और तपती धूप में वह बेचारा एक छोटा सा फटा पुराना वस्त्र बिछाकर उस पर लेटा हुआ था। उस धोती के फटे पुराने चिथड़े उड़ गए थे और नीचे से बालू के रेत उसे जला रहे थे। फिर भी गरीब की दशा ही ऐसी होती है, वह उसी बालू के रेत पर पड़ा हुआ, कभी करवटे इधर तो कभी करवटे उधर। तभी हल्की सी ध्वनि उसके कान में गूंजी, राम राम हरे हरे, राम राम हरे हरे। वह चौंक के उठ गया। वो इतनी मधुर स्वर था कि वह सोच में पड़ गया कि आखिर ये कैसी ध्वनि है, कौन क्या नाम ले रहा है, कौन क्या कह रहा है। और धीरे धीरे वह मधुर स्वर गूंजते गूंजते उसके आंखों के सामने से ओझल होता दिखाई दिया और वह दौड़कर उधर के तरफ गया जिधर ये मधुर स्वर गूंज रहा था। और मधुर स्वर गूंज रहा था, वह निकट गया। तब तक संतों की टोली बहुत सारी, जो हल्के हल्के धुन में, और कोई मृदंग बजा रहा है, कोई झांझर बजा रहा है, और सब एक ही स्वर में गा रहे थे, राम राम हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे। और गाते हुए, झूमते हुए, नाचते हुए जा रहे थे। और वह देखकर गोपाल, जैसे उसका तन ही नहीं रहा, उसका मन किसी और के बस में हो गया और
वह जो राम नाम का ध्वनि, कृष्ण नाम की ध्वनि को जानता नहीं था, वह भी वहाँ कब भाव विभोर हो गया और कब वह भी नाचने लगा उन संतों के साथ, उसको पता ही नहीं लगा। वो भी राम राम हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे कहकर और नाचने लगा, झूमने लगा। और वह मृदंग की थिरक पर जैसे वो लोग नाचते थे वैसे नाचने लगा। और जब वह संतों की टोली चल गई, फिर वह खड़ा हो गया, शांत हो गया, सोचने लगा आखिर ऐसी कौन सी ध्वनि थी जिससे मैं नाच रहा हूं और सब लोग उसे देख रहे हैं और सब लोग मुस्कुरा रहे हैं। वह अपने आप को थोड़ा सहम गया, डर गया कि आखिर ऐसा क्या हो गया। और दूसरे दिन से जब वह गैया लेकर घर से निकलता, तो घर से ही वह हल्का हल्का राम राम हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे का शब्द करता हुआ, नाचता हुआ अपने में, उसे कब यह धुन लग जाता था उसे खुद ही नहीं मालूम होता। और वृंदावन के वन में वह विचरण करते करते पहुंच जाता और गौओं चरने लगती और वह वहीं बैठकर, अब उसे ना तपती धूप लगती थी, ना उसे भूख लगती थी और ना ही उसे प्यास लगती थी, केवल नाम की प्यास उसके मन में जाग गया और वह राम राम हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे करने लगा और अपने में झूमने लगा। यह झूमते हुए स्वर उसके कानों में, उसके मन में, उसके तन में ऐसे मधुर मनमोहक अमृत घूमने लगा कि वह अमृत उसको कौन सा जीवन दान देने लगा कि उसका मन इतना भाव विभोर हो उठता था कि उसके आंखों से अश्रु बहते थे और उसे वो भी नहीं पता कि आंखों से अश्रु बह रहा है। और वह रोज इसी तरह कार्य करने लगा। कुछ दिनों के बाद जितने चरवाहे थे सब उसके पास आते और उसको देखते हंसते, पर वो उनकी हंसी का कोई भी उनके सामने उसको कोई दुख नहीं था कि कौन मुझे देखकर हंस रहा है, कौन मुझे क्या कह रहा है। सब कहते अरे गोपाल बावला हो गया है, गोपाल लगता है पागल हो गया है और यह पता नहीं क्या क्या नाम ले रहा है, क्या क्या नाम जप रहा है। एक दिन क्या हुआ कि एक संत आए। संत के शरीर को देखकर, संत के मुखारविंद को देखकर गोपाल जैसे चौंक गया, जैसे कोई उसके सामने भूत और प्रेत आ जाता है, वैसे वह चौंक गया और चौंक कर एकाएक धरती पर गिरा और दंडवत प्रणाम करके और संत के पैर पकड़ लिए। कहे कि हे प्रभु, मुझे पता नहीं कौन सा रोग लग गया है, सब मुझे कहते हैं कि मैं पागल हो गया, मैं बावरा हो गया, मेरी पत्नी तक मुझे देखकर हंसती रहती है, पर मुझे यह धुन इतना अच्छा लगता है प्रभु कि मुझे कुछ भी समझ नहीं आता कि ये कौन सा रोग लग गया। और परसों ही संतों की टोली आई थी और इसी टोली से यह धुन मेरे मन में समा गया और राम राम हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे कहीं मैं नाम जपता रहता हूँ। मुझे खुद नहीं पता कि यह कहाँ से आया, कब आया और कब मेरे मन में, कब मेरे हृदय में वास कर गया, मेरे आंखों में वास कर गया कि यहाँ अश्रु की तरह बहता रहता है, मुझे खुद नहीं पता होता, मैं बेसुध हो जाता हूँ। तब वह संत बोले कि हे गोपाल, तुम्हें ब्रजराज के गौरी गोपाल जी के अब तुरंत ही दर्शन होने वाले हैं। तो कहता है हे प्रभु, वो कौन है? वो संत बोले कि वह त्रिलोकीनाथ है, जिसकी एक छवि देखने के लिए पूरा संसार उनके लिए क्या निछावर करने के लिए उतारू हो जाता है। कहता है क्या ऐसा कोई शक्ति है, क्या ऐसा कोई इस संसार में है कि जिसको देखने की जिज्ञासा सबके मन में आती है? संत बोले कि हाँ, उसी जिज्ञासा तेरे मन में आई है जो तू जप रहा है, कृष्ण कृष्ण राम राम। और वही कृष्ण तेरे को जब जिस दिन दर्शन देंगे, तुझे खुद व खुद पता लग जाएगा कि वैसी क्या चीज है। तो कहते हैं कि हे प्रभु, अब बताइए ये कहाँ से मुझे हासिल होंगे, कहाँ से कृष्ण मिलेंगे, कृष्ण कौन है, उनके बारे में कौन मुझे बताएगा? वह कहे
कि जब तुम्हें सच्चे गुरु का दर्शन होगा तब तुम्हें ज्ञात होगा कि वह कहाँ मिलेंगे। इस तरह गोपाल कहता है कि सच्चा गुरु कौन है? आप ही मेरे गुरु बन जाइए ना। आप ही मेरे को, आपके मधुर स्वर सुनकर मेरे मन में भाव विभोर हो रहा हूँ, आंखों में अश्रु बह रहे हैं। आपसे बढ़कर मेरा गुरु कौन होगा? आप ही मेरे गुरु बन जाइए। मुझे बताइए कि यह क्या नाम है जिस नाम से मैं इतना आनंदित हो गया हूँ। मुझे खाना भी अच्छा नहीं लगता, पीना भी अच्छा नहीं लगता, धूप भी नहीं लगती, और केवल मन में एक ही प्यास जगती है, राम राम हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे। वह गोपाल की वाणी को सुनकर मधुर मई होकर उसके चेहरे को देख रहे हैं। उसके चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ी हुई हैं और 40 साल की उम्र में ही वह लगभग 80 साल की उम्र उसे लग रही है। मैल कुचैल एक बेचारा पहना हुआ धोती, वो भी फटी हुई, और वह संत से ऐसे बात कर रहा है जैसे संत उसको काफ़ी दिनों से जानते हैं और वह संत को काफ़ी दिनों से जानता है। कहता है गोपाल कि हे प्रभु, आप मेरे ऊपर कृपा कर दीजिए। वो बोले कि नहीं, मैं तो जा रहा हूँ वृंदावन धाम घूमने के लिए, अपने प्रभु का दर्शन करने के लिए। अभी मैं तुम्हें गुरु मंत्र नहीं दे सकता। तुम्हें गुरु मंत्र देने वाले खुद आएंगे और खुद तुम्हें गुरु मंत्र देंगे और तुम्हें बताएंगे कि गुरु कैसे होते हैं। वह बोला कि ठीक है। दूसरे दिन गैया को लेकर वह फिर वन में पहुंचा और आज वह ना गौओं को देख रहा है, ना अपने आप को देख रहा है, ना समय को देख रहा है। बस एक ही आस लगी हुई है कि वह संत कब आएंगे, मेरे परम गुरु सदगुरु कब आएंगे, जो मुझे इस नाम का बताएंगे और मुझे मार्गदर्शन करेंगे कि यह नाम है क्या। प्रभु कैसे आएंगे, वह कौन से प्रभु हैं कि जिनके लिए इतनी जिज्ञासा हुई है, जिनके नाम में इतनी शक्ति है। उनको मैं देखूंगा तो उस दिन मेरा काम क्या होगा, उस दिन मैं कैसा रहूंगा। यह मन में जिज्ञासा उत्पन्न हो गई है और वह सोचने लगा। और सोचते सोचते 2 दिन बीते, 4 दिन बीते और पूरे 1 सप्ताह बीत गया। सप्ताह का 9 दिन बीत गया। 9 दिन के बाद 13 दिन बीत गया और एक पखवाड़ा खत्म हो गया। और इस तरह करते करते महीनों बीत गए और वह गौएं चराते रहा। नित्य प्रति यही देखता रहा कि कब मेरे सदगुरु आएंगे। अब उसको ना भूख लगती थी ना प्यास लगती थी। इस तरह करके समय बीतता गया और एक दिन गोपाल जी अब सोचे कि अब मुझे चलना चाहिए गोपाल को बताने के लिए, क्योंकि मेरा नाम जब लिया है तो उसको नाम का फल तो मिलना चाहिए, नाम का उसे साक्षात्कार तो होना चाहिए कि ये नाम है क्या। और इस तरह एक सुंदर सा स्वरूप, केवल 18 साल या 16 साल की उनकी आयु होगी। संत का चोला इतना चमक रहा था, इतना दमक रहा था, इतना माथे के त्रिपुण चमक रहे थे, गले में वैजयंती माला था और हाथ में वीणा लिए हुए कृष्ण कृष्ण नाम जपते हुए आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। गोपाल जब देखा, गोपाल अपने शरीर की सुध बुध खो बैठा, दौड़ता हुआ वह संत उधर से धीरे धीरे और यह दौड़ता हुआ जाकर उनके चरणों में गिर पड़ा। कहता है कि हे गुरु जी, आप आ गए, मेरे लिए आए हैं ना, मुझे बताइए, जल्दी साक्षात्कार कीजिए कि वह राम नाम कृष्ण नाम है क्या, कौन कहाँ से आएगा जो मुझे, मेरे मन को, मेरे तन को जीवनमय देगा, सुखमय देगा। मैं ये जानना चाहता हूँ। संत बोले कि हाँ, तुम ऐसा करो, तुम स्नान करो, ध्यान करो। कहते हैं कि मैं भला गडेरिया जो दिन भर गौएं चराता हूँ, ग्वाल हूँ, मुझे क्या आता है प्रभु। मैं तो ये भी नहीं जानता कि जो नाम ले रहा हूँ वो है क्या, इस चीज का भी मुझे ज्ञात नहीं है। तो मैं क्या नहाऊं, क्या धुआऊं और क्या आप मुझे देंगे।
वो भी तो बताइए। वो बोले कि तुम केवल आज जाओ और स्नान करके आओ, मैं यहीं बैठा हूँ वट वृक्ष के नीचे। वह गया और जल्दी जल्दी जमुना जी के तीर पर गया और कब कपड़ा उतारा, कब उसने जमुना जी में 5 डुबकी लगाई और दौड़ के कपड़ा पहनते हुए और आकर फिर बैठ गया। कहता है गुरुजी बताइए, जल्दी बताइए कि प्रभु कब आएंगे। वह बोला प्रभु कब आएंगे, आंखों में अश्रु भगवान देख रहे हैं, गोपाल जी देख रहे हैं, कृष्ण जी जो गुरु बन के आए हैं। कहते हैं अरे गोपाल, इतनी जिज्ञासा कुछ ज्यादा नहीं है। कहते हैं कि मुझे नहीं पता कि मुझे हुआ क्या है, कौन सा रोग लगा है, मैं खाना भूल गया हूँ, मैं पीना भूल गया हूँ और मैं अपने शरीर की सुध बुध को भूल चुका हूँ। लोग कहते हैं कि मैं पागल और बावरा हो गया हूँ और मुझे भी लग रहा है जब मैं नाम लेता हूँ तो मुझे रास्ता तक दिखाई नहीं देता कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, कौन से वन में जा रहा हूँ, कहाँ मेरी गईएं हैं। मैं गऊओं का सुध बुध भी भूल चुका हूँ, मैं गऊओं की गिनती भी नहीं शाम को कर पाता। हे प्रभु जल्दी से इस रोग का उपाय बताइए। वह कहते हैं कि अब तुम्हें प्रभु का दर्शन होगा। गोपाल बोला कौन से प्रभु, कहाँ के हैं प्रभु, कौन है। कहते हैं कि वो छवि जिस दिन तुम्हारे सामने आएगा, हे गोपाल तुम नहीं रहोगे और वो नहीं रहेंगे, और जिस दिन तुम दोनों का मिलन होगा तो तुम इस शरीर भी नहीं रहेगा और तुम उनमें सम्मिलित हो जाओगे, तुम्हें प्रभु का साक्षात्कार दर्शन हो जाएगा। तुम उनकी करोड़ों छवियों वाली जब उनके काममयी शरीर को देखोगे जो पूरा संसार को मोहित कर लेते हैं, उस छलिया का जब तुम दर्शन करोगे तब तुम्हें ज्ञात होगा कि वो कैसे हैं। वो बोले कि बताइए कैसे मिलेंगे प्रभु। कहते हैं कि देखो इन नियमों का पालन करना पड़ेगा। गोपाल कहा कि प्रभु मैं नियम भला कौन सा करूँगा, मुझे एक ही नियम आता है कि सुबह जल्दी उठो और मेरी पत्नी कलेवा बनाई रखती है, सूखी रोटी और मिर्चा और साथ में कभी कभी प्याज भी देती है, वही लेकर और मैं वन की तरफ गमन करता हूँ। दोपहर में मेरी पत्नी ले आती है, फिर भोजन में करता हूँ सूखी रोटी का और फिर मैं गौएं चराने लगता हूँ। जब शाम होता है तब मैं गौओं की गिनती करता हूँ और गौएं लेकर फिर अपने घर की तरफ राह लेता हूँ। और मुझे कोई भी नियम नहीं आता और कोई नियम में मुझे बांधना भी मत, क्योंकि मैं नियम पालन नहीं कर सकता। प्रभु केवल उस छलिया का नाम बताइए जिसने ऐसा रोग मुझे दिया है। कहते हैं कोई ना कोई तो नियम गोपाल तुम्हें पालन करना पड़ेगा। तो गोपाल कहता है कि हे गुरुजी कोई एक नियम बताइएगा जो मैं पूरी तरह प्राण देकर भी उस नियम का पालन कर सकूं। कहते हैं कि जब तुम्हें एक नियम चाहिए तो एक नियम यही धारण करो कि जब तक वह भोजन नहीं करेंगे तब तक, जब तक तुम उनको अर्पण मत करना, जब तक उनको खिलाना मत, तब तक तुम भोजन मत करना। यही नियम तुम रख लो, तब तुम्हारे सरकार तुम्हें दर्शन देंगे। कहते हैं बस यही बात मैं धारण भी करूंगा और कोई नियम मेरे को मत बतलाओ। और इस तरह कह के और वह संत वहां से उठे और जाने लगे। तब कहते हैं कि अरे प्रभु का दर्शन कैसे होगा, मैं उनको पहचानूंगा कैसे। कहते हैं वह समय आएगा और तुम खुद पहचान जाओगे, जैसे मुझे पहचान गए कि मैं तुम्हारा गुरु हूँ, वैसे ही मैं गुरु होकर तुम्हें इस बात का ज्ञात करा रहा हो कि वो जब आएंगे तब करोड़ों सूर्य का प्रकाश होगा पर शीतल प्रकाश होगा, उसमें से उष्णता नहीं आएगी, गर्म हवा नहीं आएगी, और वह तुम्हारे हृदय को चीर कर और तुम्हारे हृदय में वास कर जाएंगे, वही उनका दर्शन होगा। कहते हैं ठीक है। इस तरह करके गोपाल वहीं पर देखते देखते वह संत चले गए और उनके पीछे पीछे वह देखता रहा। संत दूर हो गए और इस तरह उसका आंखों के ओझल हो गए। वह दूसरे दिन से उसकी पत्नी जब वह भोजन उसको ले आती, वह वन में आता
भोजन को रख के और पानी का याचमन्यम करके और फिर बैठ जाता कि प्रभु आओ ना, प्रभु आओ ना, क्योंकि देखो मैं गौएं चरा रहा हूँ, मुझे भी भूख लगी है, प्रभु आओ ना। देखते देखते दोपहर हो गया, दोपहर से शाम हो गया और शाम हो गया, प्रभु नहीं आए। गोपाल सोचने लगा प्रभु नहीं आए, चलो आज का कहीं प्रभु कुछ काम कर रहे होंगे, कल आएंगे। और इस तरह वह जो भी उनके लिए भोग के लिए अर्पण किया था सूखी रोटी, वह सूखी रोटी गौ माता को खिला दिया। इस तरह 2 दिन, 4 दिन, 8 दिन समय बीतता गया और गोपाल रोज सुबह जो भी ले आता था, दोपहर को उसकी पत्नी जो भी ले आती थी, और वह भोजन रखकर और याचमंडम करके प्रभु को एक ही नाम जपता रहता था, प्रभु आओ ना, प्रभु आओ ना। आप जब तक भोजन नहीं करोगे, मेरे गुरु जी ने एक ही बात कही है कि जब तक मैं आपको ना खिलाऊं तब तक मैं अन्न का एक दाना, पानी का एक बूंद भी ना पीऊं। तो प्रभु आइए ना, मुझे भी भूख लगी है। और इस तरह करते करते 6 महीने बीत गए। और 6 महीने गोपाल के कब बीत गए? 6 महीने जब बीते, गोपाल मरण शैया पर आ गया। अब उसके मुंह में एक जुबान भी नहीं निकलती थी। पत्नी कहती है आपको कौन सा बीमारी लगा है? वह केवल हाथ हिलाता था, नहीं प्रभु आएंगे, केवल एक बात बोलता था, प्रभु आएंगे। और आंखों से अश्रु बहता था। और इस तरह करके वह बेचारा रोज सोचते सोचते शाम हो जाता था और शाम को वो उठाकर रोटी गौओं को दे देता था। इस तरह करके समय बीतता गया और जब अब केवल एक सांस बचा था, कहता है गोपाल आंखों से अश्रु, आज मन की वाणी से प्रभु को पुकार रहा है कि हे प्रभु, केवल एक सांस है, अगर आज नहीं आए तो फिर मेरे हिसाब से मैं आपके धाम पहुंचूंगा, तभी आप मुझे दर्शन दोगे। और आज नहीं आए तो मैं नहीं जानता कि मैं आपका दर्शन कर पाऊंगा। प्रभु आज आइए। उनकी पत्नी उनके पास बैठी है और आंखें नम है, होठ थरथरा रहे हैं। और देखते देखते एक ऐसा प्रकाश हुआ कि उस प्रकाश से पूरा ब्रह्मांड उजाले में भर गया। वह मुखारविंद, सांवली सूरत, बैजंती माला, मोर मुकुट और कृष्ण की उस छवि को देखकर गोपाल की आंखें फटी की फटी रह गईं। आंखों से अश्रु बह रहा है और पीतांबर धारण किए हुए, बांसुरी हाथ में लिए हुए प्रभु उन्हें दिखाई दिए। और वह मन के अंदरूनी आवाज आई कि यही है प्रभु जो तुम्हें अपने में सम्मिलित करने के लिए आए हैं। वह बोला, अब मन से कह रहा है कि प्रभु आप आ गए। और प्रभु ने आकर अपनी बांसुरी उसके पूरे शरीर पर लगाया, जैसे उसके शरीर में एक बिजली सी चमक गई। और पूरा शरीर जो 6 महीने से जर्जर हो गया था, उठने की ताकत नहीं थी, अंतिम सांस ले रहा था, और वह पूरा शरीर हष्ट पुरुष हो गया जैसे वह पहले था। और 40 साल का वह थकान एकदम से खत्म हो गया और वह तुरंत उठकर बैठ गया। बैठते ही वह तुरंत प्रभु के चरणों में गिर पड़ा और कहा कि आखिर प्रभु आपको आना ही पड़ा। आज मेरा यह सूखी रोटी आपको आना ही पड़ा, इस सूखी रोटी की लाज के लिए। और प्रभु कहते हैं कि हाँ गोपाल, मैं आ गया और तू अपने हाथ से मेरे को निवाला खिला दे। और गोपाल जल्दी से जल्दी तोड़कर और वह निवाला प्रभु के मुखार बिंद में डाल रहा है। प्रभु उसको बड़े आराम से आंख बंद करके और बड़े आनंदमय होकर उसको खा रहे हैं और कह रहे हैं, आहा, ऐसा 56 प्रकार का भोग मैंने सबसे पाया, पर ऐसा आनंद नहीं आया गोपाल जैसे तेरे इस सूखी रोटी में मुझे आ रहा है। और याद आ रही है विदुरानी की वह केले के छिलके, और याद आ रही है सेवरी जी के
मीठे बैर जो उन्होंने चख चख कर मुझे खिलाया था, आज वही भोग मुझे आज तृप्त कर दिया। मांग, तुझे क्या चाहिए? गोपाल बोला, मैं क्या मांगूं, मुझे क्या आता है प्रभु। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि यह नाम कृष्ण कौन है। कहते हैं, अरे पगला, मैं तेरे सामने हूँ, मेरा ही नाम कृष्ण है और तू मुझे ही ढूंढ रहा था। तो कहते हैं कि प्रभु अब बताओ कि मैं आपका रोज दर्शन कैसे करूँगा, क्योंकि मैं तो आपका नाम लेता हूँ तो इतना आनंद होता हूँ, और आज आपके दर्शन किया तो मुझे तो लगता है कि मैं जीवन का सब सुख प्राप्त कर लिया, मरण और जन्म कुछ भी मुझे अब ज्ञात नहीं है। प्रभु आप मेरे सामने रहिए, बस मेरे सामने रहिए, मेरे मन में आप मेरे सामने रहिए, मैं आप ही का दर्शन करूं, कोई कार्य ना करूं, बस यही वरदान मुझे दे दीजिए। वो भगवान बोले कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, मैं तेरे सामने ही हूं, तेरे आंखों में जब तू आंख बंद करेगा तब मैं तेरे सामने हूं। और इस तरह कहकर प्रभु अंतर ध्यान हो गए और वह फिर तड़प उठा कि हे प्रभु आप कहाँ गए। फिर अंदर से आवाज आया कि मैं तो तेरे पास हूँ। और जब वह फिर आंखें बंद किया तो वह समझ गया कि अरे वो तो नेत्रों के पलकों में बंद हो गए हैं। और वही आनंद, वही भाव विभोर फिर से जागृत हो गया। अब तो वह और पागल हो गया और वह अब सोचने लगा कि हाँ, प्रभु का दर्शन करने में यही आनंद होता है। और इस तरह वह प्रभु को पा लिया। राधे राधे, कृष्ण कृष्ण। और नाम, तब से वह केवल नाम ही जपता था और उसे अखंड लक्ष्मी उसके घर में भंडार हो गई और वह कुछ भी कार्य नहीं करता था, क्योंकि भगवान उसे यह आज्ञा देकर गए थे कि हे गोपाल, तू सिर्फ नाम जपना और आनंद इस जीवन का लेना, और तेरे घर में अखंड लक्ष्मी का वास होगा और तू कभी भी दरिद्रता को प्राप्त नहीं होगा। मैं तुझे ऐसा वरदान देता हूँ और तेरी आने वाली पीढ़ी भी मेरे भक्त होंगे। और इस तरह करके प्रभु कब आए और कब चले गए और कब गोपाल उनके चरणों में सम्मिलित हो गया, ये आज तक वृंदावन की गलियों में गूंजता रहता है। राधे राधे, कृष्ण कृष्ण। राधे राधे, कृष्ण कृष्ण।